हाय गाइस, वेलकम टू डेली इंग्लिश फिक्स। कुछ टाइम से मुझे एक अपडेट और कुछ कमेंट्स मिल रहे थे कि क्योंकि मेरा कंटेंट फुली इंग्लिश में होता है, कम्प्लीटली मैं इंग्लिश यूज़ कर रही होती हूँ, तो इस वजह से कुछ चीज़ों को समझना मुश्किल हो रहा होता है और पिक करना थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में मसला हो रहा है। तो मैंने सोचा कि कुछ नया करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं कि आप लोग कनेक्ट भी कर सकें और सीखना भी आसान हो और एक मज़े का एक्सपीरियंस बन सके। ठीक है, तो मैंने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड की है। आप चाहे तो आप भी देख सकते हैं कहीं से। इसकी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, ये मैं पहले ही बता दूं, बिकॉज मैंने अभी चैनल शुरू किया। तो मैंने अपने चैनल को आगे करने के लिए, आप लोगों के लिए इस एक्सपीरियंस को आसान करने के लिए थोड़ा रिसर्च करके ये चीज़ निकाली है। तो ये है इजी इंग्लिश प्लैटिनम। इस सॉफ्टवेयर को मैंने इसलिए इंस्टॉल किया है कि आप यहाँ से लेसन्स, वर्कशॉप्स, मीडिया सेंटर को यूज़ करते हुए, गेम्स को यूज़ करते हुए हम काम करेंगे। और मैं पहले आपको दिखा दूँ कि मैंने बिल्कुल न्यू अकाउंट बनाया है, मैंने इसमें अभी तक कुछ भी नहीं किया है। तो ये यहाँ पे प्रोग्रेस होती है जो हम साथ साथ लेकर चलेंगे। इसमें यहाँ तक पूरा एंड तक, लॉयर्स ऑफिस तक सारा है। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? ग्रीटिंग्स और फेयरवेल से, और हम वहाँ तक जाएंगे। तो इसको हम सिंपल तरीके से मैं अगर आपको कहूँ तो ये एक पूरा हमारा लेसन प्लान है जिससे हम चलेंगे। तो थोड़ा यहाँ पे कुछ गेम्स भी हैं। किसी दिन हम जो है वीकेंड पे या 3-4 दिन गुजर के हम कोई गेम भी किया करेंगे। तो इसमें हमें कुछ इंटरेक्शन मिलेगा। हो सकता है ये हम लाइव भी करें, वो डिपेंड करता है कि किस तरह से आप लोग लेकर जाना चाहेंगे। तो आज का हम पहला लेसन से हम स्टार्ट करते हैं। लेसन 1 हमारा ये है। हम लेसन के बारे में समझेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। लेवल 1 है हमारे पास, जिसमें हम ज़बान के बारे में सीखेंगे। और ज़बान हम कौन सी सीख रहे हैं? वो इंग्लिश है, ठीक है, अंग्रेज़ी जिसे हम कहते हैं उर्दू में। हम एक टेस्ट लेंगे कि हमारा स्टार्टिंग लेवल क्या है, जिसमें हम अल्फ़ाबेट सीखेंगे और वॉवेल्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कॉन्सोनेंट्स को कैसे करते हैं, कॉम्बिनेशंस को कैसे करते हैं, काउंटिंग कैसे की जाती है, वक्त कैसे बताते हैं, डेट और कलर्स के बारे में। ठीक है, तो उसमें जाने के लिए पहले मेरे ख़्याल से मुझे ऑडियो भी ऑन कर लेना चाहिए, ताकि जो चीज़ें सुनाई दें तो हमें उसी तरीके से सुनाई दें। ठीक है, तो अब मैंने ऑडियो ऑन कर दिया। अब लेसन में गए लेवल 1। Here is a complete list of the lessons available to you. Select a title from the list and click Go to Lessons जैसे कि आपने to सुन begin लिया, studying. इसमें इस तरह से आपको गाइडेंस Click देगा Check for ऑडियो के new साथ। lessons तो to अब हम update the लेसन पे list चलते with हैं। new titles. In Language Essentials, you will learn basic sounds and words you need to know to begin speaking as quickly as possible. Why not start with the ये pre-test? हमें मौसूफ क्या बता रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई हम इसमें जो है अंग्रेज़ी ज़बान को किस तरह से लेकर जाएंगे, क्या हम इसमें सीखना है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ा सा जो है उसका कॉन्टेक्स्ट वो हमें बताएगा। ठीक है, अब मैं चाहती तो इसको पूरा इंग्लिश में भी लेकर जा सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने आप सबके जो है ओपिनियंस को और कमेंट्स को अहमियत देती हूँ, मैं समझती हूँ इस चीज़ को कि हाँ, कोई नया बंदा अगर जा रहा है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो हम इस तरह से चलते हैं। हम प्री टेस्ट पे जा रहे हैं। ये एक टेस्ट है जो कि बहुत बेसिक लेवल पे है। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कि हम किस लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं स्टडी, बिगनर पे, इंटरमीडिएट, एडवांस स्टूडेंट। इसमें 5 से 7 मिनट लगते हैं कंप्लीट करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। The pre-test will help you determine where you अब should start ये in the बता रहा है program. मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। पहला सवाल है गुड मॉर्निंग। तो अब गुड मॉर्निंग का जवाब हम क्या देंगे? हाय, आई एम ऑल राइट, गुड नाइट। हाय सिंपली हेलो जैसा आप करते हैं उस तरह से चल रहा होता है। आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ। गुड नाइट, शब बखैर। तो गुड मॉर्निंग के जवाब में बेटर आंसर हाई ही लग रहा है, तो हम हाई कर देते हैं। ठीक है, हाउ आर यू, आप कैसे हैं? पहला जवाब है फाइन थैंक्स, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, बाय, खुदाफिज या फिर टाटा, जैसा आपको समझ में आए। वेल आई हैव टू गो नाउ, खैर मुझे अब जाना है। तो जब कोई आपसे हाल चाल पूछ रहा है, हाउ आर यू बोल रहा है, आप कैसे हैं, तो सबसे बेहतर जवाब उस वक्त फाइन थैंक्स ही लगता है कि मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। अच्छा, फिर आया है नेक्स्ट, उसका रिप्लाई जो हम दे रहे हैं ये है थैंक यू, शुक्रिया। योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड, नो योर वेलकम। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। ठीक है, थैंक यू का जवाब में इसका सेंस नहीं बन रहा। नो यानी नहीं, नहीं। योर वेलकम, आपका शुक्रिया। तो जब कोई आपका शुक्रिया कर रहा होता है तो उसके जवाब में हम कहते हैं कोई मसला नहीं है, या आप योर वेलकम। तो ये इसके लिए बेस्ट जवाब है। नेक्स्ट में हम आते हैं दिस इज़ मिसेस मेयर।
ठीक है। आई लव इट, 2 वीक्स, नाइस टू मीट यू। इसमें है आई लव इट, मुझे पसंद आया, 2 वीक्स, 2 हफ्ते, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके खुशी हुई। तो अगर कोई बता रहा है कि ये जो है आप किसी का तारुफ कर रहे हैं, आप कहते हैं दिस इज़ मिस्टर मायर या दिस इज़ मिस्टर अली, दिस इज़ मिस सारा और XYZ जो भी आप लेते हैं नाम, या दिस इज़ प्रजीत, दिस इज़ सैम्यूल, XYZ, ठीक है। तो आप जवाब में बेस्ट आंसर जो देंगे वो यही होगा, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके खुशी हुई। नेक्स्ट पार्ट पे आता है, हाउ लॉन्ग आर यू स्टे, हाउ अबाउट टुमारो, आई विल बी 17 नेक्स्ट मंथ, 1 मंथ। अब ये बात की जा रही है कि आप कितने अरसे तक यहाँ रुके, और जवाब में आ रहा है हाउ अबाउट टुमारो, कल के बारे में क्या ख्याल है। आई विल बी 17 नेक्स्ट मंथ, मैं 17 साल का होऊंगा या होंगी अगले महीने। और फिर आखिरी जवाब क्या है, 1 महीना। तो सवाल की नौइयत से अगर हम देखते हैं तो सबसे मौजू या मुनासिब जवाब 1 मंथ लगता है। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। नो आई एम कैनेडियन, आई कम फ्रॉम फ्रांस, इट्स ओवर देयर। पहला पूछा जा रहा है आप कहाँ से हैं, पहला जवाब है नहीं मैं कैनेडियन हूँ। दूसरा है मैं फ्रांस से आया हूँ, इट्स ओवर देयर वो वहाँ है। तो इन सब में सबसे मौजूद जवाब जो लग रहा है वो है आई कम फ्रॉम फ्रांस। नेक्स्ट, डू यू लाइक योर जॉब, क्या आपको अपनी नौकरी पसंद है। पहला है दैट साउंड्स ग्रेट, नॉट रियली, इट्स बोरिंग, आई लाइक टू ट्रैवल। पहला जवाब आ रहा है ये सुनने में बहुत दिलचस्प है, ठीक है। नॉट रियली, इट्स बोरिंग, नहीं इतनी ज़्यादा नहीं, बहुत ही बेकार है या बहुत ज़्यादा बोरिंग है। आई लाइक टू ट्रैवल, मुझे सफ़र करने का शौक़ है। तो आपको आपकी जॉब पसंद है या नहीं, उसका सबसे मौजू जवाब जो लगता है नॉट रियली, इट्स बोरिंग, राइट। व्हाट डू यू डू फॉर फन, आप शौक के लिए, मज़े के लिए क्या करते हैं। पहली चीज़ आ रही है दैट साउंड्स ग्रेट, नंबर 2 आ रही है आई लाइक टू गो हाइकिंग, 3 मी टू। पहले कह रहा है ये सुनकर मज़ा आया, दिलचस्प है सुनने में, फिर मुझे हाइकिंग पे जाना पसंद है, मुझे चढ़ना पसंद है, ठीक है। मी टू, मुझे भी। तो आप क्या करते हैं, आपका मशगला क्या है या आपको क्या करने में मज़ा आता है, तो उसमें अच्छा मौजूद जवाब यही आता है कि आई लाइक टू गो हाइकिंग। व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, आपको क्या पीना पसंद है। तो आप क्या पीना पसंद करेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक। अगेन देखा ट्रांसलेशंस पे थोड़ी ऐसे गड़बड़ हो जाती है। फिर पहला जवाब है आईड लाइक अ बियर प्लीज़, मुझे बियर पसंद आएगी, आप मुझे एक बियर दे दीजिए, ठीक है। नो बट आई एम हंग्री, नहीं पर मुझे भूख लगी है। थैंक यू, शुक्रिया। तो इसमें सबसे मौजू जवाब वही आता है, हालांकि इससे हमारा कोई ऐसा फिर डू यू हैव किड्स, क्या आपके बच्चे हैं। नो बट आईड लाइक टू समडे, नहीं लेकिन मैं चाहूँगा कि कभी हों। आई हैव अ यंगर सिस्टर, मेरी एक छोटी बहन है। लास्ट जवाब आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा। तो अगर आपके पास बच्चे हैं तो आपके लिए बेहतरीन जवाब इस वक्त ये आ रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे ख्वाहिश है कि कभी हूँ, ठीक है। अब इस तस्वीर में हम देख रहे हैं लुक एट द पिक्चर देन क्लिक द रिकॉर्ड बटन एंड से द वर्ड एंड फ्रेज दैट बेस्ट हो गए। अच्छा ठीक है, हमारे सामने एक तस्वीर है, हमें उसका जवाब देने के लिए वो कहना है जो इसमें बेस्ट हो रहा है। तो क्योंकि रात का वक्त हो रहा है पिक्चर में, ठीक है, और ये खुदा हाफिज़ करने किसी को, तो इस मोमेंट पे या तो गुड नाइट, आई एम ऑल राइट या हाय। गुड नाइट मतलब खुदा हाफिज़ या अल्लाह हाफिज़ या शब बखैर। आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ। हाय यानी किसी साथ हेलो कर रहे हैं। इसमें हम ट्राई करते हैं कि रिकॉर्ड कर लेता है तो अच्छा है। गुड नाइट, मैंने गुड नाइट कहा, इसने पिक कर लिया, ऑसम। फिर हम लुक एट द पिक्चर और देन क्लिक द रिकॉर्ड बटन से द वर्ड और फ्रेज। अच्छा दोबारा हमें रिकॉर्ड करना है कि इसके बारे में हाउ इज इट गोइंग, कैसे गुजर रही है, एंड यू और आप, और सी यू लेटर, ठीक है। तो बेस्ट जवाब तस्वीर को देखते हुए हम इंटरप्रेट करते हैं तो हाउ इज इट गोइंग लगता है, हो सकता है मैं गलत भी। हाउ इज इट गोइंग और जवाब सही है। फिर हम इस तस्वीर को देखते हैं और इसमें एक आदमी है, ठीक है, और इमेज में वर्ड्स में समझ में नहीं आ रहे और क्वेश्चन मार्क है। कुड यू स्पीक मोर स्लोली प्लीज, वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, व्हाट डज विंडशील्ड वाइपर मीन, ठीक है। विंडशील्ड वाइपर मीन, पहला आ रहा है कि आप थोड़ा आहिस्ता बात कर सकते हैं,
दूसरे में है पोस्ट ऑफिस का है, तीसरा है विंडशील्ड का वाइपर का मतलब क्या है, विंडशील्ड का वाइपर होता क्या है। तो अंडरस्टूड बात है कि पहली चीज़ हो सकती है कुड यू स्पीक मोर स्लोली प्लीज। ओके, ये कुछ और था, गलती हो गई। चलो अब इस इमेज में हमें इंटरप्रेट करना है कि इसमें इंग्लिश भी लिखा आ रहा है, फ्रेंच भी आ रहा है, डच भी आ रही है, स्पेनोल भी आ रही है। तो इसमें आ रहा है अ लिटिल डू यू स्पीक इंग्लिश, आई एम लिविंग इन मैक्सिको। ठीक है, तो ये कह रही है थोड़ा, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं और मैं मैक्सिको में रहती हूँ। ठीक है, तो पहला जो इसको देख के अंडरस्टैंड हो रहा है तो लैंग्वेज पे ही आ रहा है। डू यू स्पीक इंग्लिश, परफेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये आईडी कार्ड दिख रहा है और खातून से पूछ रहे हैं, तो ज़्यादातर इम्कान यही है कि पूछ रहा हो कि आप कहाँ से हैं या आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, और इट्स ग्रेट। यानी इसमें जो है बहुत इम्कान यही है कि पूछ रहे हो आपका नाम क्या है। सो लेट्स ट्राई दैट वन, हम इस चीज़ को ट्राई। व्हाट्स योर नेम, बिल्कुल सही रहा। ठीक है, उसके बाद ये कन्वर्जेशन में हमें अमेरिकन नेशन दिख रही है, तो यानी यही लग रहा है कि पहला वाला है कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स से हूँ, दूसरा है मैं फ्रांस से आई हूँ, तीसरा आपसे मिलकर खुशी हुई। तो मैं इसके साथ जाने जा रही हूँ आई एम फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। आई एम फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये एक कैलेंडर टाइप लग रहा है और इसमें जो है क्वेश्चन मार्क है। तो आई एम लिविंग इन मैक्सिको, मैं मैक्सिको में रहता हूँ। हाउ लॉन्ग आर यू स्टेइंग, आप कब तक रह रहे हो। आई लाइक टू गो हाइकिंग, मुझे हाइकिंग पे जाना पसंद है या मुझे चलना, ऊपर पहाड़ पे चढ़ना पसंद है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्कान, क्योंकि तारीखें आ रही हैं और इस तरह के गेस्चर है, तो लग रहा है कि सवाल ये होने वाला है हाउ लॉन्ग आर यू स्टेइंग। तो हम ये ट्राई करते हैं। हाउ लॉन्ग आर यू स्टेइंग, परफेक्ट, जवाब बिल्कुल सही था। अच्छा, अब इस इमेज में हम देख रहे हैं कि एक लेक्चरर सिखा रहे हैं, उसमें एक खातून है, जस्टिस है, ठीक है, और सोट पकड़ी हुई है। तो ये इमेज हमारी ज़्यादातर दिमाग में आती है, तो हमने कानून वगैरह में ऐसी चीज़ तस्वीर देखी, स्टैचूज भी आपने देखे होंगे, तो इस पर हमारा रुझान जा रहा है तस्वीर को। ऑप्शन हमारे पास कुछ इस तरह से हैं। आई लिसन टू म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक शौक से सुनता हूँ, ठीक है। आई एम इन लॉ स्कूल, मैं लॉ स्कूल में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं वकालत सीख रहा हूँ, ठीक है। आई लाइक टू प्ले टेनिस, मुझे टेनिस खेलना पसंद है। तो लॉ स्कूल सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। आई एम इन लॉ स्कूल, परफेक्ट, ठीक है, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, अब इसमें क्योंकि भाई साहब जो लेटे हुए हैं वो बड़े से हेडफोन्स आगे बैठे हैं, पीछे बड़े से स्पीकर लग रहे हैं, हालांकि जिसका म्यूजिक वाले कोई गैजेट नहीं लग रहे, लेकिन फिर भी हम उसकी तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास आई लिसन टू म्यूजिक, मैं म्यूजिक शौक से सुनता हूँ, ठीक है, या मैं म्यूजिक सुनता हूँ। से डू यू लाइक स्पोर्ट्स, क्या आपको खेल कूद पसंद है या फिर गेम्स वगैरह, ठीक है। दैट साउंड्स ग्रेट, सुनने में अच्छा लग रहा है, मतलब इसका सेंस पता है। तो आई लिसन टू म्यूजिक, मैं मौसीकी सुनता हूँ, ठीक है, या गाने सुनता हूँ, XYZ उस तरीके से। आई लिसन टू म्यूजिक, अगेन फिर करें। अब लास्ट वाला आ गया, इसमें 31 हमें दिख रहा है, सही है, और ऑप्शन हमारे पास है आई विल बी 17 नेक्स्ट मंथ, आई एम 31 ईयर्स ओल्ड, और 22। पहला है कि मैं 17 साल का होऊंगा अगले महीने, दूसरे में मैं 31 साल का हूँ, और लास्ट में है 22 यानी 22। तो 31 साल ही लग रहा है क्योंकि दिखा भी वही है, तो हम वही ऑप्शन पे चलते हैं। आई एम 31 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, रिजल्ट आ गया 19 करेक्ट है कि हमें लैंग्वेज एसेंशियल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम रिव्यू करेंगे, जाहिर सी बात है हम रिव्यू करेंगे ताकि हम उस पर आ सकें। तो पहले हम दोबारा शुरू में जाते हैं, गो टू लेसन, हम एसेंशियल्स पे जाते हैं, पहले एसेंशियल्स पे चलते हैं दोबारा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम कोई चीज़ स्किप करें, सही है। तो आज हम बेसिक प्रोनाउंसिएशन पे आते हैं और इसमें थोड़ा देखते हैं ABCs। In pronunciation, you will practice pronouncing the basic sounds of your new language. To begin, click an item in the list. Click the sound icon to hear all the sounds in a list pronounced. Practice your own pronunciation by clicking the record button. Listen to the native speaker, then repeat the sound. The gauge will provide feedback to guide you as your pronunciation improves. प्ले करेंगे, सुनेंगे क्या साउंड होती है हर अल्फाबेट की,
फिर हम उसको जो है कॉपी करेंगे। तो ये वाली चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो पे रखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, लव हैविंग यू एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। सी यू नेक्स्ट टाइम।